प्रार्थना प्रार्थना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और इसके हम लोगों ने पिछली बार सीखा था कि प्रार्थना के अंदर परमेश्वर चाहता है कि आप गहनता के साथ आगे बढ़ें। कई लोग चाहते हैं कि उनकी जो प्रार्थना है वो 5 मिनट की रहे, 10 मिनट की रहे, 15 मिनट की रहे, आधा घंटा। पर परमेश्वर आपसे एक समय का बलिदान नहीं चाहता है, वो आपके जीवन का, आपके शरीर का बलिदान चाहता है। हमने पिछली बार परमेश्वर के वचन में देखा था। अगर हम देखें पहला कुरिन्थियों की किताब और इसका 9 अध्याय और इसके 27 पद में, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं अपने आप किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। क्या कहता है वो पौलुस? मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। मारना कूटने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को हैंटर मार रहा है, कोड़े लगा रहा है। मारने कूटने का मतलब ये है कि मैं अपने शरीर के कामों को प्रभु की अधीनता में ला रहा हूं। मैं उन्हें वश में ला रहा हूं। वश का मतलब होता है कंट्रोल करना। वो कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को मैं प्रचार करके खुद निकम्मा ठहरूं। यानी प्रभु हम सब लोगों को प्रभु ये हमसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपनी प्रार्थना के अंदर प्रभु की उपस्थिति को तब देख सकते हैं। आपकी प्रार्थना में प्रभु तब सामर्थ्य उंडेल सकता है जब प्रार्थना में सबसे मूल्यवान विषय है ये कि जब आप अपनी देह को मारे कूटे और वश में लाएं, अर्थात अपनी देह को कंट्रोल करें, परमेश्वर की अधीनता में लाएं। देखिए, परमेश्वर का स्वभाव है कि वो हमें आशीष देना जानता है और वो सबको आशीष देता है। आप आए हैं अपनी बीमारी की चंगाई को लेकर, वो प्रार्थना में वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको शरीर में चंगा करेगा, आपको धन में आशीष देगा। उसके बाद हर प्रकार का आशीष है आपके लिए, हर प्रकार की बढ़ोतरी है, हर प्रकार की सफलता है। परंतु प्रभु कहता है वो तुम्हें प्राप्त कब होगा? कब मेरी सामर्थ्य दिखाई देगी? जब तुम अपनी देह को मारोगे कूटोगे, यानी उसको जब तुम लोग कंट्रोल करोगे। एक अखाड़े के अंदर 2 पहलवान आपस में कुश्ती लड़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हैं? और वो 2 पहलवान आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं और पैरों को चेक कर रहे होते हैं, एक दूसरे के शरीर को देखते हैं, पैरों को देखते हैं कि हम कौन से ऐसा दाव मारे कि इसको चित कर दें, गिरा दें। एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिराना चाहता है, उसे चित करना चाहता है। ये भी आत्मा और शरीर की ऐसे ही लड़ाई है, यूं समझ लीजिए। आत्मा और शरीर 2 पहलवान हैं जो आपस में युद्ध कर रहे हैं। आत्मा चाहती है कि शरीर कंट्रोल हो जाए, शरीर को रोक लिया जाए, और शरीर कहता है कि नहीं, आत्मा के बस में नहीं होना चाहिए, शरीर की बातें होनी चाहिए। शरीर जो है वो आत्मा पे काबू पाना चाहता है और आत्मा जो है वो शरीर पे काबू पाना चाहती है। परंतु अगर हम प्रभु के वचन में देखें, पहला कुरिन्थियों की किताब इसका 6 अध्याय और इसका हम 19वें पद पढ़ेंगे। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या कहता है प्रभु का वचन पहला कुरिन्थियों 6:19 में? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, बोलिए तुम्हारी देह, तुम्हारी देह, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या कहता है प्रभु? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है, जो तुम में वास करता है, रहता है तुम में। परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा कहीं बिल्डिंग में नहीं रहता। अब आप सोचे या चर्च में रहता होगा, चर्च तो बंद हो जाता है, तो क्या हमने प्रभु की आत्मा को बंद कर दिया? पर वो मुझ में वास करता है, वो आपके शरीर में वास करता है,
प्रभु ने कहा देखो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए कि स्वर्ग का राज्य वहां है या वहां है, वरन स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। बीच का मतलब क्योंकि वह तुम्हारी देह में है। जहां प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। क्योंकि कहां? जब विश्वास करने वालों लोगों की जब संगति होती है, क्योंकि उनकी देह में पवित्र आत्मा वास करते हैं, तो वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर हैं। वो कहता है पवित्र आत्मा तुम में क्या करता है? वास करता है, और वो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये शरीर आपका अपना नहीं है, ये किसकी ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से आपको मिला है, और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए अपने लहू को बहाया और उसे खरीद लिया, उसे खरीद लिया। अब ये जो जीवन है ना, ये मेरा नहीं है, ये मेरे मसीह का है, मेरे सृष्टिकर्ता का है, मेरे प्रभु का है। ऐसे ही आप जितने लोग ये हो यहाँ पर, ये आपका अपना खुद का देह नहीं है। आप सोचोगे ये मेरा देह है, मेरा शरीर है, ये मेरा अंग है ना, ये परमेश्वर का है। क्योंकि प्रभु ने तो दाम दिया, इसका कीमत अदा किया है। हालेलुया। अब ये मेरे हाथ में मोबाइल है, इसका मैंने दाम दिया है, कीमत अदा किया है। अब ये मेरा अपना हो गया। अब मैं इसमें कैसे भी इसको इस्तेमाल करूं। ये सैमसंग कंपनी का है। सैमसंग कंपनी अब ये दावा नहीं कर सकती भाई आप मेरे मोबाइल का क्या अब ऐसे क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने कीमत अदा की, मैंने सैमसंग कंपनी को पैसा दिया है, भाई मैंने मोबाइल खरीद लिया है। अब मैं चाहे सैमसंग कंपनी के शोरूम में ले जाके इसका कीमत अदा करूं और बाहर ले जाके पटक दूं, तोड़ दूं, वो मुझ पर क्लेम नहीं कर सकता कि आपने हमारे मोबाइल को चकनाचूर क्यों किया। भाई मैंने कीमत अदा की थी, मेरा मन हुआ मैं इसे तोड़ दूं तो तोड़ दिया। तो ऐसे ही परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए कीमत अदा की है। हालेलुया। और जब उसने कीमत अदा किया है ना, तो अब ये उसके हाथ में है कि वो आपका और मेरे जीवन का क्या करे। अब उसके हाथ में है कि आपके जीवन को वो कैसे उपयोग करे, कैसे वो चलाए। अब ये प्रभु के हाथ में है, अब आपके हाथ में नहीं है। इसलिए प्रभु ने आपको और मुझे ये जो शरीर दिया है ना, ये इसलिए दिया है ताकि हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझे फिर से सोपन में बताया था कि प्रभु हमें आने वाले दिनों में बहुत जल्द एक बड़ा चर्च देने को है। तो और कई बार संत नगर में माउंट ऑलिवेट स्कूल है, उनके प्रिंसिपल ने मुझे बोला है कि भैया आप मेरा ज़मीन ले लो, ग्राउंड का ले लो, पुश्ते पे ज़मीन है, वो ही कहते हैं कि आप मेरा ले लो। अभी 4-5 दिन पहले बात हुआ उनसे मेरे ही, उन्होंने कहा भैया आप पुश्ते पे मेरा 1 एकड़ ज़मीन है, वो आप ले लो, पर मैं चाहता हूँ बाईपास से इधर की तरफ बनाना, बाहर की तरफ। तो मैंने ज्योति को बुलाया और हम ज्योति और मैं बैठे हुए, और मैंने ज्योति को कहा, मैंने कहा बेटा मैं दिल्ली में इस समय ना कई जगहें देख रहा हूँ, खोज रहे हैं कि हमें कोई अच्छी लोकेशन पे चर्च मिले, बड़ा चर्च मिले, हम उसे बनाना चाहते हैं उस चर्च को, तो कहाँ पर हम लें। तो या माउंट ऑलिवेट स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो कह रहे हैं क्या हम वहाँ पर बनाएं या यहाँ पर बनाएं, तू प्रार्थना कर बेटा, पूछ प्रभु से। तो हम लोग प्रार्थना में बैठे आपस में, तो परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि परमेश्वर आपको बड़ा चर्च देने पर है, पर वो इस जगह नहीं देगा, वो बाईपास से परे बनाकर आपको दे रहा है, बाईपास से उस साइड। फिर उसने बोला कि भैया परमेश्वर ने आपके हाथों में है ना एक बहुत बड़ा जाल दिया है, और आने वाले दिनों में असंख्य लोग आपकी कलीसिया में जुड़ने वाले हैं, अनगिनत लोगों को प्रभु जोड़ने वाला है। बहुत जल्दी ये काम होने जा रहा है हमारी कलीसिया में, असंख्य लोग। और कई बार मैं अपनी बातों में आपको बताता हूँ, उसने
बात बोला और परमेश्वर ये कह रहा है, ये मेरा वो पुत्र है जो संसार में ऐसे पुत्र बहुत कम होते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं मांगते, जो सिर्फ मेरे लिए मांगते हैं कि परमेश्वर की हमने सेवा कैसे करनी है, परमेश्वर की महिमा कैसे करनी है। ये मेरा वो पुत्र है जो अपने लिए इसने कभी कुछ नहीं मांगा, ये सिर्फ मेरे लिए मांगता है कि मेरा राज्य बढ़े। और वास्तव में मैं कई सालों से जो प्रार्थनाएं करता हूँ ना, उपवास करता हूँ, मैं 1 रुपया प्रभु से नहीं मांगता, अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मैं कुछ भी नहीं मांगता। अब तो मैंने अपने बच्चों के लिए भी मांगना बंद कर दिया, नहीं मांगता कुछ। प्रभु की सेवा हो मुझसे, मेरा देह परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, मेरे लोग, मेरी कलीसिया के लोग इस्तेमाल हो। इसलिए मैं हमेशा अपने चर्च के अंदर जो भी दान वरदान पाए हुए बच्चे होते हैं, वरदान पाए हुए हैं या किसी भी प्रकार का टैलेंट है, मैं उन बच्चों को क्यों आगे करता हूं, आप आगे बढ़ो बेटा, आप आगे चलो, आगे करो, आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की कटनी है, ये खेत है परमेश्वर का। हम सबको मिलकर काम करना है, हम सबको मिलकर इसमें चलना है। और मेरी आत्मा में बोझ है कि प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है, ये शरीर दिया है, और इसके बदले परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, सारी जरूरतों को। और क्या हम प्रभु का काम ईमानदारी से ना करें? अब विचार करें, कई लोग, पहले जब मैं भी काम किया करता था, 8-10 घंटे में नौकरी पे जाता था, तब काम करता था, 30 दिन में काम करता था, तब मुझे उसकी तनख्वाह मिलती थी। आप लोग भी ऐसे ही करते हो, है ना? आप लोग भी ऐसे ही करते हो, नौकरी पे जाते हो, जाना आना वो समय खराब होता है, पैसा खराब होता है, वहाँ पर 10-12 घंटे की नौकरी करते हो, फिर आते हो, 30 दिन के बाद आपको तनख्वाह मिलता है। प्रभु ने मुझे क्या नौकरी दिया है? तूने बेटा संडे को आना है और मेरा वचन प्रचार करना है। 6 दिन मैं घर में खाली होता हूँ, यहाँ पर प्रभु मेरी उपस्थिति को चाहता है, तूने यहाँ आना है। आज मेरे पास इतने प्रचारक हैं, मैं उनकी ड्यूटी लगा सकता हूं। मैं कई बार बोलता हूं, तीनों सभाओं को मैं क्यों लेता हूं? क्योंकि मैं संडे का इंतजार कर रहा होता हूं, संडे कब आएगा। मैंने प्रचार के लिए जाना है, मैंने प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है। कई बार कई प्रचारक लोग मुझे अकेले में बोलते हैं, भैया तीनों सभाएं आप मत लिया करो, आप रेस्ट कर लिया करो, हम ले लिया करेंगे एक सभा। तो मैं उनको जवाब देता हूं, बेटा तुम तो अपनी अपनी संगतियों में प्रचार करते हो, मुझे प्रचार का मौका नहीं मिलता। मैं तो घर में रहता हूं, बस ज़्यादा प्रार्थनाएं करता हूं और उपवास करता हूं। प्रचार करने का मौका तो मेरे लिए इतवार को होता है, और मुझे इतवार को ही मेरे लिए मौका है कि मैं 3 मीटिंग में प्रचार करूं। मुझसे गंवाना नहीं चाहता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दाम देकर मोल लिया है। वचन कहता है ना, अगर मनुष्य तेरी तारीफ करे तो करे, परंतु तू अपनी मत तारीफ करना, अपनी बड़ाई ना करना। पर मैं धन्यवाद देता हूं, मनुष्य नहीं, परमेश्वर मेरी तारीफ करता है। और वो एक नहीं 50 लोगों को उसने बोला है कि ये मेरा वो पुत्र है जो मेरी महिमा के लिए जीता है, मेरी सेवा करता है। और मैं वही चीज परमेश्वर से आप लोगों के लिए भी सुनना चाहता हूं। मैं अपने क्वायर के लिए, जो मेरी बेटियां भविष्यवाणियां करती हैं, मैं उनके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, मैं परमेश्वर से आप सबके लिए वो तारीफ सुनना चाहता हूं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, ग्रहण योग्य हो आपका जीवन, कि वास्तव में मैंने क्रूस पर अपनी इस बेटे के लिए, अपनी इस बेटी के लिए लहू को बहाकर मैंने कोई गलती नहीं की है, मेरा सही चुनाव था। शैतान परमेश्वर के आगे हमें परमेश्वर को शर्मिंदा ना करे। देख, तूने तो इसके लिए लहू बहाया था ना, तूने तो कोड़े खाए थे, तूने तो इसे हर तरह की आशीषें दी हैं, तूने इसे क्या नहीं दिया? जो इसने मांगा तूने दे दिया। पर इसने क्या किया तेरे लिए, क्या कर रहा है तेरे लिए? आप विचार करें, यहां जितने भी तमाम लोग हैं, आप उन आशीषों के बारे में विचार करें जो प्रभु ने आपको दिया है। आप विचार करें, विचार करें, प्रभु ने आपको क्या क्या दिया है, काउंट करें। एक गीत है ना, गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरी आशीषों के लिए, और उसके एवज में, उसके बदले आप क्या कर रहे हो।
एक डॉक्टर पे भी आप जाते हो ना, तो डॉक्टर उसकी फीस लेता है। प्रभु यीशु मसीह तो कोई फीस भी नहीं लेता आपसे। आपको हर तरह की शारीरिक चंगाइयाँ देता है, आत्मिक चंगाइयाँ देता है, धन में बढ़ाता है। यहाँ जितने भी लोग चर्च आ रहे हैं, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है ये नहीं कह सकता कि जी मुझे प्रभु के पास आते हुए इतने महीने साल हो गए, मुझे कोई आशीष नहीं मिला। दिया है प्रभु ने आप सबको। आप विचार करें तो आप कैसा जीवन जी रहे हैं इस समय प्रभु के लिए। कैसा जीवन जी रहे हैं आप? क्या आपको ललक रहता है कि अब रविवार का दिन आ रहा है, उसकी सेवा का दिन आ रहा है, उसकी महिमा का दिन आ रहा है, मैंने उसके लिए इस्तेमाल होना है? कलीसिया क्या विचार करती है कि हम इतवार को जाएंगे और प्रभु का वचन को हम सीखेंगे और अपने जीवन में अमल करेंगे, और हम 6 दिन 7 दिन जब वापस हम अपने कामों में जाते हैं, अपने पड़ोसियों में जाते हैं, हम प्रभु की वो महिमा करेंगे, हम प्रभु की वो सेवा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें मोल लिया है। अब ये जीवन हमारा नहीं है। हालेलुया। आप विचार करते हैं कि क्या मैं प्रभु की सेवा को करूं? देखिए, परमेश्वर के सामने कोई भी बहानाबाजी नहीं चलता। प्रभु ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। प्रभु ने अपने लोगों को बुलाया, तू आ मेरी सेवा के लिए। वो कहता है, हजूर, प्रभु ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। एक स्वामी ने खेत पे काम करने के लिए नौकरों को बुलाया, तू आ जा मेरे खेत पे काम कर। वो कहता, हजूर मेरा है ना छत गिर गया है और मैं नहीं आ सकता, अभी मुझे अपने मकान का छत बनवाना है, छत ठीक कराना है। अगर आपकी दृष्टि में देखा जाए तो जो छत है मकान की जो गिर गई है, बहुत जरूरी है, बनवाना है ना, बनवानी चाहिए। पर स्वामी नाराज हो जाता है, मन बुझ जाता है, मैंने इसे बुलाया और ये नहीं आया, इसने मकान की छत का बहाना दे दिया है। दूसरे को कहता है, तू आ जा। वो कहता है, स्वामी मैं जरूर आता, पर क्या करूं, मेरा बैल मर गया है और आज ही मुझे एक बैलों की जोड़ी खरीदने जाना है, नहीं तो मेरा तो खेत का काम रुक जाएगा, मैं नहीं आ सकता। तो अब अगले का तो रोजगार है, बैल की अगर जोड़ी नहीं खरीदी जाएगी तो हल अगले कल से नहीं चलेगा, खेत नहीं जुतेगा, तो भाई बैलों को तो लाना जरूरी है। आपके बैल क्या है? आपका क्या काम है? आपकी अपनी दुकानें होंगी, आपकी अपनी फैक्ट्री होगी, बहनों का अपना कोई काम होगा, घर का काम होगा, आपके सब काम जरूरी है, सब काम जरूरी है। पर प्रभु का काम जरूरी नहीं होता आपकी दृष्टि में। आपका जो बैल है ना, आपकी नौकरी है, फैक्ट्री है, दुकान है, बहनों का घर का काम है। जैसे उस किसान ने कहा, मैं नहीं आ सकता। प्रभु तीसरे को कहता, तू आ जा भाई। वो कहता है, प्रभु मेरे माता पिता बीमार हैं, मैं इसलिए नहीं आ सकता, मेरे घर में तो रोग हैं। प्रभु ने ये दृष्टांत ये देखकर बताया, सबके पास अपने अपने जरूरी काम थे, सबके पास थे जरूरी काम, और स्वामी ने उन्हें बुलाया था और उन्होंने बिल्कुल दुनियावी रीति से बिल्कुल सही बहाना बताया, भाई घर का छत गिर गया है, बनवाना है भाई, ये भी जरूरी है, बैल खरीद के लाने हैं, ये भी जरूरी है, माँ बाप बीमार हैं, वो भी बीमार हैं, उनकी भी देखभाल करनी है, वो भी जरूरी है, हम नहीं आ सकते। अगर हम मनुष्य की दृष्टि पे सोचें, मानवीय दृष्टि पे, हम कहेंगे यार ये बात तो ठीक है, अगले की छत गिर गई है, कैसे आएगा, अगले के माँ बाप बीमार है, कैसे आएगा, बैलों की जोड़ी लेनी है, कैसे आएगा, नहीं आ सकता मानवीय दृष्टि पे। पर स्वामी की जगह परमेश्वर है, परमेश्वर पुकारता है। हालेलुया। अभी मैं 4 दिन पहले अपनी चर्च में एक लड़की से मैं बात कर रहा था, बेटा तू सेवा क्यों नहीं करती, क्यों, कब तक गंभीर नहीं होगी, तू सेवा क्यों नहीं करती। वो मुझे हंसकर बोलती, भैया क्या करूं, मैं करना मांग रही हूं पर समय नहीं मिलता। क्या कहती, समय नहीं मिलता। ये तो तू परमेश्वर के काम के लिए बोल रहा हूं मैं, परमेश्वर का काम, ये मेरा काम नहीं है, प्रभु का काम है। और तुझे तो ये कहना चाहिए, होना तो कायदे से ये होना चाहिए, सारे ध्यान से सुनो, सारा समय परमेश्वर का है,
परमेश्वर के काम का है। अरे आपको तो ये होना चाहिए, अब परमेश्वर के काम के अंदर से हम समय निकालेंगे इस चीज के लिए। समझ रहे हो? दुनियावी कामों से आपको समय नहीं निकालना परमेश्वर के काम के लिए, बल्कि सारा 24 घंटे प्रभु का है, प्रभु के राज्य का है। उस 24 घंटे में से थोड़ा समय आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए देना है, बस। हालेलुया। पर आप क्या करते हैं? मुझे तो छत बनवानी है, बैलों की जोड़ी लेनी है, माँ बाप को देखना है, घर का काम देखना है, दुकान देखनी है, ये करना है, वो करना है। आप कहते हो मैं बिजी हो गया हूं, मैं बहुत ज्यादा। भैया हमारे पास तो समय नहीं है, इसलिए हम प्रभु का काम नहीं कर पा रहे। जब मैंने प्रभु की सेवा को आरंभ किया ना, सुनिए, मुझे कोई संभालने वाला, बताने वाला, सिखाने वाला नहीं था। मैंने तो बस 93 में अभिषेक पाया, और अभिषेक पाकर मैं जब यहाँ आ गया, इस जगह पर झोड़दा में रहने लगा, तब मेरे पास साइकिल हुआ करती थी। साइकिल पे मैं अजमेरी गेट जाता था, अजमेरी गेट जहाँ इरविन अस्पताल है, वहाँ जाता था अजमेरी गेट। वहाँ से ऑफिस से मुझे फाइल मिलती थी, फाइल लेकर मैं पुरानी दिल्ली के, टारगेट दिया जाता था मुझे ऑफिस में कि आपको 50 दुकान के ऑर्डर लाने हैं। कितने दुकानों के? 50 दुकान के। तो 50 दुकान, अब ये तो है नहीं कि जिस दुकान पे चढ़ूंगा वो दुकान मुझे ऑर्डर दे देगी। 50 दुकान का मतलब है 80-100 दुकानें छानना, और फिर 50 दुकान का ऑर्डर मिलता था कम से कम। और कभी मान लो 45 दुकान का ऑर्डर मिला ना, तो 5 दुकानें बच गई, तो अगले दिन के लिए वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती थी, बढ़ जाती थी। अगले दिन फिर मुझे 55 दुकानों का ऑर्डर लेना होगा, नहीं तो मेरी तनख्वाह नहीं मिलेगी, मेरी तनख्वाह रुक जाएगी। तो मुझे इतनी दुकानों पे जाना पड़ता था, रात का 8 बज जाता था, 7:30 बज जाता था, 50 दुकानों का ऑर्डर लेकर आता था मैं। साइकिल चलाते, गर्मी में, बरसात में साइकिल चला रहा हूँ, धूल मट्टी में साइकिल चला रहा हूँ, पैर जवाब दे जाते थे। 50 दुकानें कम नहीं होती हैं, 50 दुकानों का ऑर्डर और 80-100 दुकानें छानना। और ऐसे में सबको जल्दी लगती है कि मैं अपने घर जाऊं, अपनी बीवी बच्चों के पास जाऊं, नहाऊं, बेड पे लेट जाऊं, बस अपनी टांगों को आराम दूं, है। पर मैं जाता था अस्पताल में, क्योंकि 93 में जब मेरा अभिषेक हुआ था, तो आमोस भैया ने बोला था कि मैंने तुझे मेल और सुसमाचार के जूते दिए हैं, तू बीमारों पर हाथ रखना और बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। तो मैं सोचता था बीमार लोग कहाँ मिलेंगे? अस्पतालों में मिलेंगे। तो मैं अस्पतालों में जाया करता था। वहां पे मैं 2 घंटा, करीब 1.5-2 घंटा वहां पर मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता था। 11, 11:30 बजे मैं घर आता था, आते ही कपड़े चेंज करके नहाता, फिर खाना खाता। मेरा बच्चा शानू छोटा था, उसे गोद में लेके खाना खाता, फिर 1:30-2 बजे तक सोता, फिर सुबह 6 बजे उठ जाता, वही रूटीन चलता। साइकिल पे जाना होता था, घंटा लगता था पहुंचने में, टाइम लगता था, थक जाता था शरीर। उसके बाद जब प्रभु ने 24 घंटे के लिए बुलाया, तो जब नौकरी छुड़वा दी, तो मैं एक दिन में 4-4, 5-5 मीटिंगें लेता था, अलग अलग एरियो में। ये इतनी सारी कलीसियाएं ऐसे नहीं बन गई, ये सारी कलीसियाएं मैंने जाके क्षेत्र बनाए, हर जगह जाता था मैं, कलीसियाओं में जाता था, मीटिंगें लेता था, उनकी प्रार्थनाएं सुनता था। आज हमारे प्रचारक एक सभा लेने में थक जाते हैं, मैं 5-5, 4-4 सभाएं लेता था। 11 बजे अगर आ गया, किसी का फोन आ गया, भैया हमारे घर में ये परेशानी है, ये दुष्ट आत्मा आ गई, तो मैं खाना छोड़ दिया करता था, तभी भागता था। क्या मेरा शरीर नहीं था? क्या मुझे आराम नहीं चाहिए था? मुझे तो कोई मेरे ऊपर सीनियर नहीं था जो मुझे बैकअप करे, अरे नहीं तुम्हें तो जाना है, बोलना है जाके। मेरा सीनियर था पवित्र आत्मा, परमेश्वर। वो मुझे बोझ देता था, तुझे मेरी सेवा करनी है। तब चर्च दूर तक नहीं था, कलीसिया दूर तक नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि कभी कलीसिया मेरी बनेगी, मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि लोग जुड़ेंगे, मुझे यही नहीं मालूम था, पर मैं तो करे जा रहा था उसकी सेवा। 8 साल लगभग मैंने 8-9 साल ऐसी सेवा करी। तब सन 2000 में
एक परिवार परमेश्वर ने दिया भाई संजय का। तब धीरे धीरे एक एक दो दो परिवार मेरे से जुड़ने शुरू हुए, सन 2000 से जुड़ने शुरू हुए। अब आप विचार करें, ऐसे ही नहीं बनी कलीसिया। हालेलुया। और आप लोग कहते हैं मेरे माँ बाप बीमार हैं, मेरे मकान का छत गिर गया है। हालेलुया। अरे प्रभु ने आपको जितना समय दिया उतना ही मुझे समय दिया है, उतने ही दूसरे भक्तों को भी समय दिया है। याद रखिएगा, परमेश्वर आपसे आपके दान वरदानों का, आपके टैलेंट का, आपके जीवन का अवश्य लेखा लेगा। लेखा लेगा, ये याद रख लेना। वो अकाउंट लेने वाला परमेश्वर है, छोड़ता नहीं है वो किसी को। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। जितने भी हमारे बेटे बेटियां बैठे हैं, किसी को नहीं छोड़ेगा, वो सबसे लेखा लेगा। लेखा स्वर्ग की तो बात ही छोड़ दो, वो तो बाद में लेगा, पृथ्वी पे ही लेखा ले लेता है। ट्रेलर तो यहीं दिखा देगा आपको। हालेलुया। आज जो मैं आशीषें भोग रहा हूं, मैं वो भोग रहा हूं जो सेवा मैंने तब की थी और जिसने किसी ने नहीं देखी थी, वो परमेश्वर ने देखी थी। वो परमेश्वर ने मेरा अकाउंट बना रखा है, आपने नहीं देखी थी। शायद मेरे प्रचारकों को थोड़ा थोड़ा मालूम है। सबसे पुराना मेरा लड़का था मार्क, पास्टर मार्क, वो मेरे साथ जुड़ा था, उसे पता है सारी चीजें। और वो मेहनत जो मैंने करी, आज उसका प्रतिफल, आज उसकी कटनी मैं काट रहा हूं। प्रभु ने इतने बड़े लोग दे दिए हैं। प्रभु मुझे इतने आने वाले समय में असंख्य लोग देने पर है। क्यों दे रहा है? क्योंकि परमेश्वर ही जानते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि ये सिर्फ मेरी सेवा कर रहा है बस। ये नहीं चाहता कि मैं अरबपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, ये महंगी गाड़ी में करूं, ये वाला महंगा कपड़ा खरीदूं, ये महंगा मोबाइल लूं। नहीं, ये इसे सिर्फ मेरी सेवा की धुन है। ये मेरी सेवा करना चाहता है और मैं वही चाहता हूं मेरे चर्च में बच्चे सेवा करें। इसलिए मैं जितने भी अपने क्वायर के बच्चे हैं ना, सबसे सेवा को लेके ही बात करता हूं। तू सेवा नहीं कर रही, तू सेवा नहीं कर रहा। मेरा सवाल ही यही होता है उनसे। मेरा अपने बच्चों से सवाल होता है। मैं अपने तीनों बच्चों के पीछे पड़ा रहता हूं सवालों के। यही मेरे सवाल होते हैं। सेवा करो, सेवा करो, प्रभु की सेवा करो। हालेलुया। क्योंकि आप मोल लिए गए लोग हो, आप मोल लिए गए हो। सो जब आप प्रभु के साथ आते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं, तो परमेश्वर आपको फलवंत करता है, बढ़ाता है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, एक वचन रोमियो 8:6 में क्या लिखा है? शरीर पे तो मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और। यानी शरीर पर अगर आप मन लगाओगे, यानी दुनियावी कामों पर आप मन लगाओगे, जी मेरी मकान का छत गिर गया है, मैंने जो बैलों की जोड़ी खरीदना है, मैंने ये करना है, वो भी जरूरी है। पर प्रभु ये नहीं कहता तुम पहले मेरे कामों को त्याग दो। ना 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 ना, वो भी जरूरी है, पर प्रभु का काम भी बहुत जरूरी है। कहता शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। आत्मा पर मन लगाना क्या है? शरीर के कामों पर नहीं, वरन आत्मा के कामों पर आपको क्या लगाना है? मन लगाना है।